आज हम बात करेंगे अखंड भारत की। ये शब्द आपने न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर बहुत सुना होगा, लेकिन असली में अखंड भारत था क्या? इसकी सीमा कहाँ तक थी और ये टूटा कैसे? आज हम इस पर पूरा चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अखंड मतलब जो टूटा न हो, एक को हो। भारत मतलब यहाँ की सभ्यता और संस्कृति। इतिहासकारों के हिसाब से अलग अलग समय पर भारत की सीमा अलग अलग रही है। कोई एक फिक्स बॉर्डर लाइन कभी नहीं थी जैसे आज है। प्राचीन कालों में भारतवर्ष या जम्बूद्वीप कहा जाता था। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि भारतवर्ष हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला था। मतलब आज का भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और तिब्बत के कुछ हिस्से ये सांस्कृतिक रूप से एक जैसा था और साथ ही साथ भाषा, धर्म और व्यापार भी एक जैसे थे। समय के साथ राजा बदलते गए और सीमा भी बदलती गई। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पर ये सबसे बड़ा साम्राज्य था। आज का पूरा भारत जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक फैला हुआ था। इसे मैप में देखो। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में अखंड भारत को भारत का स्वर्ण युग बोला जाता था। विज्ञान, कला, गणित बहुत आगे था। सीमा हिमालय से नर्मदा नदी तक थी। उसके बाद 1526 से 1857 तक मुगल साम्राज्य अकबर के समय सबसे बड़ा था। काबुल से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से दक्कन तक, लेकिन पूरा दक्षिणी भारत उनके कंट्रोल में नहीं था। 1857 से 1947 में अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश इंडिया बनाया। इसमें आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भी था। इसे अखंड भारत का आखिरी रूप मान सकते हैं। फिर 1947 में क्या हुआ? अंग्रेज तो चले गए, तो धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। इसे पार्टीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। लाखों लोग इधर से उधर हो गए। ये बहुत दर्दनाक घटना थी। बाद में 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो जो अखंड भारत ब्रिटिश टाइम में था वो 3 देश बन गया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार ये तो पहले ही अलग हो चुके थे। आज जब लोग अखंड भारत बोलते हैं तो इसके 2 मतलब होते हैं। पहला कि सांस्कृतिक अखंड भारत, दूसरा राजनीतिक अखंड भारत। तो अगर हम बात करें सांस्कृतिक अखंड भारत की, तो मतलब हमारी सभ्यता, भाषा, परंपरा एक है। मतलब हिमालय से लेकर श्रीलंका तक रामायण, महाभारत की कहानियाँ मिलती है, खाना पीना मिलता जुलता है। ये सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी है। दूसरा राजनीतिक अखंड भारत। कुछ लोग मानते हैं कि एक दिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर एक होंगे। ये एक विचार है, एक सपना है, लेकिन आज के समय में ये इंटरनेशनल कानून और देशों की मर्जी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अखंड भारत इतिहास की एक सच्चाई है। कभी ये एक बड़ा साम्राज्य था। आज हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। सबकी अपनी पहचान, अपना झंडा है। इतिहास से हमें सीख मिलती है, एकता में ताकत है। आपको क्या लगता है, सांस्कृतिक एकता ज़रूरी है या नहीं? कमेंट में जय हिंद लिखकर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही हिस्ट्री के टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।